पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे सुनील जाखड़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। वह दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई सीनियर नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इसके साथ ही जाखड़ परिवार का कांग्रेस से 50 सालों का रिश्ता टूट गया है। उनके पिता बलराम जाखड़ भी कांग्रेस के नेता थे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। हालांकि उनके भतीजे संदीप जाखड़ फिलहाल कांग्रेस में ही हैं, जो कि अबोहर से विधायक भी हैं। सुनील जाखड़ के भाजपा में जाने के बाद उनके सियासी भविष्य को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सब के लिए खुशी का विषय है कि सुनील जाखड़ जी, जो एक अनुभवी नेता और जिन्होंने लगभग 3.5 दशक राजनीति में एक अपना स्थान बनाया है, ऐसे व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आपने कई जिम्मेवारियां निभाई हैं। प्रदेश के कांग्रेस के एक समय अध्यक्ष भी रहे, एलओपी भी रहे, लोकसभा में भी रहे, विधानसभा में लंबे अरसे तक रहे और एक अपनी खास छवि पार्टी से अलग हट करके आपने स्थापित की और किसानों के नेता, युवाओं के दिलों में जगह एक ईमानदार छवि के साथ आपने कई जिम्मेवारियों पर काम किया है। आज मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि पंजाब में राष्ट्रवादी ताकतों का जो प्रथम स्थान है वो भारतीय जनता पार्टी ले रही है और इसलिए आवश्यक होता है कि राष्ट्रवादी विचार रखने वाले सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और मजबूती प्रदान करें। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस के चिंतन शिविर के पहले ही दिन भावुक बयान जारी करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। जाखड़ ने कहा था कि पंजाब कांग्रेस का बेड़ा गर्क दिल्ली में बैठे उन लोगों ने किया है जिन्हें पंजाब, पंजाबियत और सिखी का कुछ भी पता नहीं। आखिर मैं उन पिछलग्गुओं को किस भाषा में समझाऊं जो दिल्ली में बैठे हैं। सुनील जाखड़ ने हाई कमान पर तंज कसते हुए कहा था कि आपने मेरा दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा। बेवफाई के भी कुछ अदब होते हैं। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने मुगल शासक बाबर का जिक्र करते हुए कहा था, बाबर ने जब पहली बार हाथी देखे तो उस पर बैठ गया और पूछा कि इसकी लगाम कहाँ है। उसे कहा गया कि इसकी लगाम किसी और के हाथ में होती है। इस पर उसने कहा कि ऐसे जानवर की सवारी क्या करना जिसकी लगाम ही अपने पास न हो। इसी बीच पंजाब कांग्रेस के नेता बरिंदर ढिल्लों ने सुनील जाखड़ पर हमला बोलते हुए उन्हें अवसरवादी ही बता दिया। उन्होंने कहा कि सुनील जाखड़ अपने उसूल और आत्मसम्मान और चरित्र की बात कर रहे हैं। अब वह भाजपा में शामिल हुए हैं तो क्या उनका सम्मान लौट आएगा? सुनील जाखड़ कभी कोई जन नेता नहीं थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें पद दिया और नाम दिया। लेकिन आज जब पार्टी का सही वक्त नहीं चल रहा तो आप साथ छोड़कर भाग गए। पंजाब यूथ कांग्रेस के नेता केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि हम तो पहली पीढ़ी के ही नेता हैं, लेकिन क्या सुनील जाखड़ इतने कमजोर हैं कि 6 महीने दिक्कत हुई तो आप 50 साल का रिश्ता तोड़कर चले गए? भाजपा से 50 साल तक जो लड़ाई लड़ी गई, क्या अब वह खत्म हो गई है? धन्यवाद आदरणीय बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब, जो आपने मुझ जैसे व्यक्ति को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके साथ उनकी सहमति से मुझ जैसे व्यक्ति को आज अपनी पार्टी में शामिल होने का ये मौका दिया। कोई आसान काम नहीं होता। 50 साल का संबंध मेरा कांग्रेस से है। हमारी 3 पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी में सन 1972 से लेकर आज 2022 तक हमने पार्टी को अपना परिवार समझ के अच्छे बुरे समय में साथ रहे हैं। और एक चीज जो मैं समझता हूं, जिसकी वजह से, जिस आत्मीयता से और जिस खुले दिल से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने और नड्डा साहब ने आज मिलने का मौका दिया, उसका सबसे बड़ा कारण था कि सुनील जाखड़ ने राजनीति को निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। सुनील जाखड़ ने कभी
तोड़ने का काम नहीं किया। हमने सभी हमेशा कोशिश की है, शायद सफलता ना मिली हो, जोड़ने का काम किया है। और मैं एक ऐसे सूबे से संबंध रखता हूं, एक ऐसे प्रांत से आता हूं जो गुरुओं, संतों, पीर, पैगंबरों की धरती मानी जाती है। अगर राष्ट्रीयता की बात, जैसे नड्डा साहब ने बार बार जिस बात को एम्फेसाइज किया है, आज अगर जहां देश की जरूरत राष्ट्रीयता की भावना की है, वहां अगर राष्ट्रीयता कहीं से चालू होती है, जिसे कहते हैं उर्स्प्रुंग, द बेसिक जेनेसिस राष्ट्रीयता, वो तभी पैदा होती है जब समाज में राष्ट्रीयता की भावना हो, एकजुटता की भावना हो। और पंजाब का मूल मंत्र ये रहा है, गुरु नानक देव जी ने सर्व साझीवालता की बात कब की थी? आज भी उस पर पहरा देने के लिए पंजाबी उसी तरह तत्पर खड़े हैं। अगर सुनील जाखड़ ने आज एक परिवार से 50 साल का रिश्ता तोड़ने की नौबत आई तो कोई आधारभूत बातें थीं, किसी कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। झगड़ा राष्ट्रीयता को लेके, पंजाब की अखंडता को लेके, पंजाब की जो भाईचारा है, भाईचारक सांझ है, जिसको कि टेररिज्म AK-47 की गोलियां नहीं तोड़ पाई। जहां आपसी भाईचारे में, चाहे वो सिख हो चाहे हिंदू हो, उनके अंदर किसी किस्म का कोई द्वेष की भावना पैदा नहीं हुई। 25,000 से ज्यादा पंजाबियों ने कुर्बानी दी। पर आप भी गवाह हैं, साहब पड़ोसी दे, आपका तो पड़ोसी सूबा है, आप तो जब हिमाचल से चलते हैं, पंजाब के बीच में से होके जाते हैं, कभी भी कोई फर्क नहीं आया, किसी किस्म का कोई किसी सोच ही नहीं आई। और उसी राष्ट्रीयता की भावना के लिए पहरा दे के सुनील जाखड़ ने अपनी 50 साल की जिंदगी का वही मूल मंत्र था। परंतु दुख इस बात का है, मैं बड़े भरे मन से कह रहा हूं कि आज जब अपने परिवार से नाता तोड़ के दूसरी जगह जब मैं आया हूं यहां पे, तो उसका कारण यह था कि सुनील की आवाज, सुनील को इस बात के लिए कटघरे में खड़ा किया गया कि उसने इस बात का विरोध किया कि आप पंजाब को जाति पाति धर्म के नाम पे नहीं तोड़ सकते।